हाँ जी स्टूडेंट, तो देखिएगा आपको अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स जो कर लेगा ना, ये समझ लीजिए इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल एकदम पक्का हो जाता है, बोर्ड के लिए भी, प्री बोर्ड के लिए भी, हाफ ईयरली के लिए भी, और आपकी यूटी के लिए भी। ठीक है, सभी में आता है क्योंकि थर्ड फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर का एक फिक्स क्वेश्चन होता है जो कि डिपेंड करता है स्पेशली कोफैक्टर्स पर। बट कोफैक्टर से पहले हमें माइनस समझना होता है, इनमें बहुत ही माइनर से डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप समझना कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट समझ लोगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ आपको 4.3 भी करा रहा हूँ हैंड टू हैंड, लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिएगा बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको माइनस के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा बेटा माइनस के बारे में कि भैया माइनस क्या होता है ना। तो माइनस समझने के लिए आपको क्या करना होगा, वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया MIJ, इसको माइनस कहते हैं। ठीक है, MIJ से डिनोट करते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि कैसे फाइंड करेंगे हम इसको। तो पहले मैं 2 into 2 की एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, एक मैट्रिक्स ले मैंने A11 A12 A21 A22। आपको पता है बच्चों की क्या है, एलिमेंट्स है। जो हमारा एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स हम किसको कहते थे, है ना, सबसे पहले आपने यही पढ़ा था। तो एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते थे, AIJ, है ना। ध्यान रखना ये एलिमेंट है, ये आपका माइनर होता है। कैपिटल एम आपका माइनर को शो करता है, जबकि आपका किसको डिनोट करेगा, स्मॉल ए, आपका स्मॉल AIJ ये किसको डिनोट करता है, आपका एलिमेंट को। तो आप देखिएगा अगर हमें इस एलिमेंट का माइनस चाहिए होगा, ठीक है, किसका माइनस चाहिए बेटा मुझे, इस वाले एलिमेंट का, इसका, तो ये क्या होगा आपका M11। तो कैसे निकालते हैं बेटा, वो हम हाइड करते थे ना, देखो पिछले वाले केस में इसी को हाइड करेंगे, तो यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो क्या बच रहा है आपका A22। तो यही इसका क्या होगा बेटा, माइनर होगा। ध्यान दीजिएगा क्या माइनर होगा इसका बेटा, आपका A22। ध्यान से देखिए A22। अब आप देखिएगा अगर मैं आपसे बात करूं बेटा किसकी, अब इसके माइनर की, तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरह कट करेंगे, तो क्या बच रहा है आपका ये A21। तो बिल्कुल सिंपल वे में क्या आएगा आपका M12 इक्वल क्या आएगा बेटा आपका A21। बिल्कुल इसी वे में आप देखिएगा बेटा कि अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे ऐसे करके, तो क्या बच रहा है A12। तो यहां पर क्या आएगा बेटा आपका, अगर मैं बात करूं M21 की, तो क्या आएगा बेटा आपका A12। इसी तरह से बेटा अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बेटा, M22 की, है ना। देखिएगा अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, आपके M22 की, तो M22 क्या आ रहा है आपका मेरे बच्चों, M22। तो 22 का मतलब इससे, यहां देखिएगा ये कट हो जाएगा, तो कट होगा तो क्या बचेगा आपका A11। तो क्या बचेगा बेटा आपका A11। तो ऐसे हम करके माइनस निकालते हैं। तो आपको 2 into 2 में सिखाया मैंने, बट 2 into 2 में ही मैं आपको यहीं के यहीं सबसे पहले कोफैक्टर सिखा देता हूँ बेटा। ठीक है, फिर 3 into 3 वाले में कर लेंगे हम एकदम। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों क्या मैं आपका लिख रहा हूं, तो यहां मैंने लिखा क्या है आप बेटा आपका यहाँ पर कोफैक्टर। तो कोफैक्टर्स के बारे में मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर्स को बल्कि मैंने ब्रैकेट में लिखा माइनर, माइनस ही होते हैं ये भी, लेकिन क्या आपका विद साइन। अब विद साइन का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर को मैं डिनोट करता हूं बेटा, मैं यहां पर आप ध्यान से देखिए AIJ से, कैपिटल A से, कैपिटल AI जैसे, तो इसमें होता है फॉर्मूला -1 to the power I+J, और यहां पर माइनर आ जाता है, जो भी होता है ना इसी का कोरेस्पॉन्ड माइनर। तो ध्यान से देखना, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा, है ना। फिर एकदम इसी के क्वेश्चंस कराऊंगा, बड़े इजी वे में आपको समझ में आएंगे। तो देखिएगा बेटा ये फॉर्मूला होता है आपका किसका, कोफैक्टर का। कोफैक्टर जो होता है AIJ वो क्या होता है बेटा, -1 to the power I+J, और ये MIJ, यानी माइनस की वैल्यू होगी, बस फर्क किसका आना है, इसकी वजह से प्लस माइनस का फर्क आ सकता है, इसलिए मैंने क्या लिखा आपका माइनस विद साइन। अब देखिएगा क्या है बेटा आपका, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, जैसे ये ना M11, तो M11 से मैं A11 निकालूंगा, और A11 का फॉर्मूला क्या होगा, -1 की पावर क्या था बेटा आपका I+J, और I क्या है आपका 1, और J भी 1, तो 1+1, और M11। तो आप देखिएगा बेटा इसकी पावर कितनी आ रही है, -1 की पावर 2 आ रही है, तो क्या आएगा आपका बेटा, ये वैल्यू आ गई आपकी बेटा कितनी, अगर मैं इसको अलग से लिख देता हूँ चलो नीचे, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा आपकी M11। ओके, अब देखिए A12 लिख रहा हूं बेटा मैं,
तो A12 इसका मैं कोफैक्टर निकालना हूं, यानी कि इसका बेटा, तो A12 वैल्यू तो वही रहेगी आपकी, क्या -1 की पावर क्या आ जाएगा बेटा आपका 1+2। ये साइन साइन का हम देखेंगे और ये कैसे निकालते हैं I+J करके, ठीक है। और यहाँ पर m ही लिख देना, यानी कि जो आपका माइनस निकाला था वही लिख दिया हमने। तो यहाँ पर -1 की पावर इस बार क्या आ गई 3, यानी ओड आ रही है, तो M12, तो आप देखिए तो क्या है माइनस का M12 आ गया। अब हम देख रहे हैं बेटा इसका सम क्या था, इवन था 2, तो क्या है प्लस। अब इसका सम कैसा था बेटा आपका बताइए, इसका सम कैसा था ओड, तो ओड में क्या है बेटा आपका माइनस। अब देखिएगा डायरेक्टली लिख दीजिए 21 का, तो क्या लिखेंगे M21। अब यहाँ माइनस लिख दिया मैंने, क्यों लिख दिया, क्योंकि इनका सम भी कितना है ओड। और A22 यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा M22, और किसका लिखूंगा प्लस का, क्यों, क्योंकि इनका सम क्या है इवन है। तो जब सम हमारा इवन होता है तो हम क्या लिख देते हैं प्लस में लिख देते हैं माइनस को सीधा, और अगर यहाँ पर सम ये ऑड होता है तो क्या लिख देते हैं माइनस में लिख देते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा। तो हम डायरेक्टली तो ये -1 की पावर करके दिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझा देता हूँ फटाफट, फिर 3x3 वाला बताता हूँ आपको। देखिएगा बेटा सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा ए, एक मैट्रिक्स लिखी बेटा, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। अब अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बेटा माइनस की, तो माइनस क्या आएगा बेटा आपका M11, तो M11 क्या आ रहा है बेटा आपका 4 आ रहा है, और M12, तो M12 कितना आ रहा है बेटा आपका, ये इसको कट करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 3 आएगा। इसी तरह से M21 क्या आएगा बेटा आपका, इसको कट करेंगे आप तो क्या आएगा बेटा आपका 2, और M22 तो आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका 1। अब आप देखिएगा इसी की हेल्प से मुझे क्या निकालना है, इसी की हेल्प से मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालना है A11। तो A11 क्या होगा, M11 होगा, 4 का 4 होगा, लेकिन क्या होगा प्लस या माइनस, तो यहाँ पर इनका सम कितना है बेटा इवन या ऑड, 2 आ रहा है इवन, तो इवन है तो प्लस। अब आप देखिए M12 तो वैल्यू वही रहेगी जो इसकी थी, क्या रहेगी 3, लेकिन आप देखिए इसका सम कितना आ रहा है 1 और 2 3, यानी ऑड, ऑड है तो माइनस। इसी तरह से बेटा A21 तो ये भी क्या है ऑड है तो माइनस में आएगा, और माइनस में वैल्यू क्या आएगी आपकी यही वाली 21 की, ये रही। और इसी तरह से A22 तो क्या आएगा प्लस में आएगा, प्लस में क्या आएगी बेटा आपकी वैल्यू ये रही। तो माइनस और कोफैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो 3 चीज रहती है, एलिमेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता था कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, जबकि बेटा माइनस को हम कैपिटल M के आगे आई जे कुछ भी हो सकता है, और इसी तरह से कोफैक्टर्स को भी कैपिटल A आई जे से डिनोट करते हैं, और आई जे कुछ भी हो सकता है आपका। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही हमारे माइनस होते हैं, उतने हमारे कोफैक्टर्स होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो 2x2 वाले में तो हम सीख चुके हैं, अब हम कौन से करने वाले 3x3 वाला, तो 3x3 वाला देखेंगे उसमें कैसे करते हैं। देखिएगा बेटा पहले तो वही मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा आपका, आपने ये लेट कर लिया, ये क्या है बेटा आपका 1 1 1 2 1 3, और ये क्या है बेटा आपका 2 1 2 2, और ये 2 3, और ये क्या है बेटा आपका 3 1 3 2, और ये बेटा आपका 3 3। अब देखना मेरे बच्चों में माइनस की बात करूं अगर आपसे, तो यहाँ पर माइनस कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं, तो माइनस निकाल लो M11। तो आपको पता है ना ऐसे कट करते थे बेटा 1 1 के लिए, ये ना 1 1, तो कट करूंगा तो ये बचेगा, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही माइनस होगा। तो क्या लिख दिया बेटा मैंने आपका A22 और A23, और यहाँ पर बेटा A32 और A33, ये लिख दिया बेटा मैंने। अब आप देखिएगा M12 में क्या आएगा बेटा आपका, आपको पता होना चाहिए, तो हम इसको कट कर रहे हैं बेटा इस बारी, किसको कट कर रहे हैं 1 2 को, तो क्या बच रहा है ये और ये बच रहा है, तो हम यही लिखेंगे बेटा। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं आपका बेटा A21 A31 और A23, और बेटा आपका क्या A33। अब आप देखिएगा बेटा M13 में किसको कट करेंगे बेटा हम 13 को, ये वाला 13, तो ये ऐसे ही तो कट होगा बस, अब जो बच रहा है वो लिख देंगे। तो क्या बच रहा है आप देखिएगा ध्यान से, क्या बच रहा है आपका बेटा A21, ठीक है, और A31, और बेटा आपका A22, और क्या बच रहा है आपका बेटा A32। इसी तरह से और भी तो माइनस होंगे, तो क्या है 2 1 के लिए हम किसको कट करेंगे बेटा 2 1 को, ये रहा आपका 2 1, ये रहा आपका, सीधा प्लस ही तो बनाते हैं, शुरू में बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था ना, हाँ उस वक्त रटवाया तब सीख रहे हैं हम इसको, है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप, इसमें क्या है आपका, क्या है बेटा आपका, ये आपने कट कर दिया तो क्या बच रहा है A12 बच रहा है, और A13, और नीचे बेटा आपका A32 और A33। अब देखिएगा M22 बेटा, तो यहां पर क्या आएगा
आप इस बीच वाले को कट करेंगे तो कॉर्नर्स कॉर्नर्स के दिख जाएंगे बस आपको खाली। तो क्या बच रहा है बेटा आपका A11, A13, A31 और A33। अब आप देखिएगा M23, M23 में क्या होगा बेटा आपका M23, तो आपका ये कट हो गया। अब जो बच रहा है ना वो देख लीजिए, जो जो बच रहा है वही लिखने वाला हूं मैं। तो क्या बच रहा है बेटा आपका M11, M12 और क्या रहेगा बेटा आपका A31 और A3 क्या बेटा आपका 2। अब देखिएगा बच्चों लास्ट रो यानी कि क्या बेटा आपका 31, तो 31 के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये कट मारा आपने तो जो बच रहा है वो लिखेंगे, तो वही लिखने वाला हूं मैं, आपका ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या लिखा बेटा A12, A13, A22, A23। अब ध्यान से देखिएगा बेटा क्या आएगा आपका 32, तो 32 में आप इस पर कट मारेंगे ना, 32 ये रहा आपका, ये रहा 32, इस पर कट मारेंगे सीधा सीधा प्लस, तो आप देखिए क्या बच रहा है आपका, तो क्या बच रहा है आपका बेटा A11, A21 और क्या है बेटा आपका A13 और बेटा आपका A23। अब देखिएगा बेटा M33, तो M33 कितना आएगा आप ध्यान से देखना बच्चों, ये वाले पे आप कट मारेंगे तो कट मारेंगे तो आपका क्या बचेगा, आप देखेंगे पूरा A11, A11 और A क्या बेटा आपका 21, जबकि A12 और बेटा आपका A22। तो ये आप निकाल चुके हैं, बड़े आराम से आपको पता चलेगा कि आप माइनस कैसे निकलेगा। अब बेटा आप कोफैक्टर वाले देखिएगा प्लीज। अगर मैं बात करूं आपसे कोफैक्टर में, तो A11 ये बताइए इसका सम जो है बेटा आपका ऑड है कि इवन है, ऑड है इवन है, 1+1 इवन है, तो इवन है तो क्या करेंगे हम, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा सीधा M11। अब देखिएगा 1 2, तो 1 2 बेटा ऑड है इवन है, इनका 1 और 2 का सम 3 आ रहा है यानी ऑड, तो माइनस में आ जाएगा M12। इसी तरह बेटा M13, A13 वाला बेटा 1 और 3 इवन है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा M13। अब आप देखिएगा बेटा इसी तरह से A21 भी ऑड है तो बेटा माइनस का A21 और कुल मिला के बेटा A22 ये क्या इवन है तो किसका आएगा बेटा आपका प्लस का M22। इसी तरह देखिएगा बेटा 2 और 3 सम कितना आएगा 5 यानी कि ऑड, ऑड है तो माइनस में आएगा बेटा आपका M23। तीन और लिख देता हूँ कौन कौन सा बेटा, थर्ड रो के अकॉर्डिंग है ना, थर्ड रो के अकॉर्डिंग क्या है आपका 3 1, तो देखिए 3 और 1 4 यानी प्लस, तो M क्या आएगा बेटा आपका 3 1 और बेटा आपका A32, तो 32 में क्या है बेटा आपका ऑड है यानी 5, तो यहाँ पर क्या आएगा M32, क्या आएगा बेटा आपका M32 और लास्ट हमारा A33, तो आप निकालेंगे तो सम आपको पता है 6 यानी कि इवन है, तो क्या आएगा बेटा आपका M33। तो ये आप क्या कर सकते हैं, माइनस और कोफैक्टर्स बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अभी इसमें तो थोड़ा सा आपको अजीब लगा होगा यहाँ पर अभी, अभी जब हम इसको न्यूमेरिकल डिजिट्स में निकालेंगे ना 3 into 3 वाले में, सीधा क्वेश्चन में निकलवा दूंगा, तो वहां पर आपको एकदम इजी लगेगा कि हाँ यार है कुछ नहीं, ठीक है आसानी से आप निकाल लेंगे। और स्पेशली हम जो डायरेक्ट निकालते हैं ना बाद में लॉन्ग क्वेश्चन में, तो किसको निकालते हैं, डायरेक्ट कोफैक्टर्स को निकालते हैं। बस डायरेक्ट कोफैक्टर्स को जैसे अभी माइनस को निकाला ना, बस यहाँ पे जैसे ये 1 2 है, आपको पता है इनका सम कितना है, ऑड है तो ऑड है तो यहाँ माइनस लगा देंगे बाहर, तो वो खुद आ जाएगा। अभी प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं आपको बच्चों। एक छोटी सी बात ये है कि अगर ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है बच्चों, देखिएगा A11, A12, A21, A22। अब आप इसकी वैल्यू चाहते हैं किसके अकॉर्डिंग, आप समझना बेटा, आप इसकी वैल्यू चाहते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा A11 और इसका बेटा A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा A11। इसी तरह देखिए स्मॉल A12 ये आपका सेकंड और इसका क्या होगा A12। तो आप देखिएगा जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे ना बेटा A11, A12, उनकी कोरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हुई है बेटा फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, और उनका सम जो आ रहा है बेटा तो वही वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए की। और यहां लिख दिया मैंने बेटा अकॉर्डिंग टू बेटा आपका R1 मतलब बेटा रो वन के अकॉर्डिंग क्या निकाल लिया बेटा हमने, इसकी वैल्यू निकाली। अगर वो कहे कि R1 नहीं R2 के अकॉर्डिंग निकालो, यानी कि सेकंड रो के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कीजिए इसकी, तो देखिएगा बेटा सेकंड रो के अकॉर्डिंग क्या होगा, सेकंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो सेकंड रो का एलिमेंट्स क्या है 2 1, और इसका आप बताइए आराम से, हाँ जी बेटा कोफैक्टर क्या होगा 2 1। इसी तरह से क्या है बेटा आपका A22 और यहाँ पर क्या होगा A22, और ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा आपका, किसके अकॉर्डिंग हुआ है बेटा आपका
हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सेकंड रो R2, ठीक है। अब अगर वो कहे कि नहीं नहीं मुझे वैल्यू ना इसके अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे तो सेकंड कॉलम या फर्स्ट कॉलम किसी के भी अकॉर्डिंग कह सकता है, तो मैंने क्या किया, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग सोचा। तो सेकंड कॉलम तो ये है ना बेटा, आपको पता है, तो क्या है आपका बेटा A12, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा A12, और क्या है बेटा आपका A22, और इसका कोफैक्टर क्या होगा A22। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है बेटा आपकी, अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग आई है बेटा आपकी, अकॉर्डिंग टू C2 मींस बेटा आपका दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग। तो किसी के भी अकॉर्डिंग पूछ सकता है, इसी तरह 2 into 2 वाले में, इसी तरह 3 into 3 वाले में होगा। तो 3 into 3 वाले में भी आपको हल्का सा मैं बता देता हूँ कि भाई अगर 3 into 3 वाला आपको उसने एक मैट्रिक्स दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखा है, सपोजिट ये है आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये दिया है। उसने कहा है भैया कि फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग वैल्यू बता दीजिए। तो आप देखिएगा फर्स्ट रो तो ये रही ना, तो आप क्या करेंगे, एलिमेंट और इसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट इसका कोफैक्टर, फिर एलिमेंट और इसका कोफैक्टर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। ये किसके अकॉर्डिंग आई बेटा, अकॉर्डिंग टू इसके बेटा पहली रो यानी कि R1, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। अब अगर वो कहे कि नहीं नहीं मुझे तो थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए, किसके अकॉर्डिंग चाहिए मुझे, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो थर्ड कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब लिख दीजिए सीक्वेंस में, और इनके किसके साथ लिखना है, इनके कोफैक्टर्स के साथ लिखना है बेटा आपने। तो 2 3 2 3, और ये कितना आ रहा है बेटा आपका A33 और A33। अब किसके अकॉर्डिंग है बेटा आपके, अकॉर्डिंग टू क्या बेटा आपका C3 है ना, थर्ड कॉलम, तीसरे कॉलम के अकॉर्डिंग। अब वो कुछ भी कह सकता है आपसे, कुछ भी है ना, वो किसी की भी वैल्यू निकलवा ले। तो आपको एक बात समझ में आ गई है कि अगर हम एलिमेंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे और फिर उस प्रोडक्ट का क्या निकाले, सम निकाले, जो भी आया है आपका, ठीक है, तो वो वैल्यू किसकी इक्वल होती है आपकी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों आप इसमें, तो ये आ गया। अब वो कहने लगे, जैसे अभी यहां पर घुमा दिया R3 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, R3। तो R3 ये रहा ना आपका, आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, A31, तो A31, फिर क्या होगा बेटा आपका A32, तो A32, और क्या होगा बेटा आपका A33, तो कैपिटल ए भी क्या आएगा, 33। और ये किसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली है हमने, अकॉर्डिंग टू R3। अब वो चाहे जैसे आपसे पूछ सकता है, और अगर नहीं पूछ रहा तो बेसिकली हम किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं बेटा आपका, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। जो हमने पहले पहले बार में रटवाया था ना, वो भी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग था। मैंने आपको बताया था ना, पहले में प्लस आता, दूसरे में माइनस, तीसरे में प्लस, तो माइनस इसकी वजह से आता। देखो इनका सम कितना है, ओड है, तो ये इस कोफैक्टर की वजह से माइनस आता था, ठीक है। बट वहां हम नहीं समझ सकते थे, वहां से हम क्या कर सकते थे, रट्टा ही मार सकते थे, ठीक है। तो रट्टा तो लगवा ही दिया था मैंने आपको। चलिए खैर कोई नहीं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों, फटाफट एकदम तेजी पर। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले उसने क्या पूछा आपसे बेटा, देखिएगा, उसने कहा माइनस बताइए, और माइनस बताइए, कोफैक्टर बताइए, ठीक है सभी का। तो आप देखिएगा, मैं फर्स्ट का फर्स्ट बता रहा हूं बेटा आपको। तो माइनस के बारे में उसने कहा, तो M11, तो भैया 11 कितना आएगा आपको पता है, 3। और M12 कितना आएगा आपका, 0। और बेटा M21 मतलब 0 का ही निकालना है, तो क्या आएगा, -4। और M22 तो कितना आएगा बेटा, आपको पता होना चाहिए, कितना आएगा आपका 2। ये तो हो गए आपके माइनस। अब अगर कोफैक्टर्स पूछ रहे हैं A11, तो आपको पता है A11 इवन है ना, इवन है, तो यहीं से निकाल दो सीधा, या वैल्यू लिख दो, क्या है, नहीं है, +3। और बेटा A12 बेटा आपका ओड है ना, तो ओड है तो माइनस आना है, तो माइनस का 0, लेकिन कोई फर्क नहीं, 0 ही आना है आपको, प्लस माइनस क्या 0 है ना, 0 तो 0 है, इसमें माइनस आना है, लेकिन माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा, +4। और A22 तो क्या आएगा बेटा आपका, A22 है ना, तो यहाँ पर सम कितना है बेटा, 4, यानी इवन तो +2। बस ये आपका कोफैक्टर हो गया, जिसमें साइन चेंज हो जाता है। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों कि नेक्स्ट क्या है आपका इसमें, ये सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है बेटा आपका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट यहाँ पर हम करेंगे। तो क्या है बेटा आपका M11 कितना आएगा बेटा आपका, आपको पता है, स्मॉल डी। और बेटा M12 कितना आएगा आपका, आपको पता है, सी को हाइड करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल बी। और बेटा आपका M1 सॉरी 21
क्या है बेटा आपका 2 1, तो 2 1 में आप इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका स्मॉल सी, और M 2 2 आप इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका स्मॉल ए। ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा बेटा इसमें कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। क्या है बेटा आपका A 11, A 11 क्या होगा बेटा आपका प्लस का डी, और A 12 ये क्या है ना बेटा आपका ओड है ना, इनका सम ओड, तो माइनस में आना है, तो जो भी वैल्यू हो माइनस में लिख दीजिए। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि आप किस में लिखेंगे इस वैल्यू को भी माइनस में, क्योंकि इसका सम भी क्या है 3 है, और ये क्या है बेटा आपका, आप इसको किस में लिखेंगे प्लस में, तो ये आपका प्लस में आ। तो बेटा आपका कोफैक्टर्स में क्या करते हैं हम, ठीक है, माइनस की वैल्यू देती है, लेकिन बस प्लस माइनस का फर्क आ सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑड और इवन किसका, आई और जे का सम है ना। चलिए खैर कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं हम इसमें, रुक जो इसकी ब्राइटनेस में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, बढ़ जा सिम सिम, बढ़ गई, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। चलिए खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं हम इसमें बेटा इसमें। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या है आपका, ये दे रखा आपको फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर्स, वही निकालना है इसमें भी, ठीक है, लेकिन ये कितना है 3 वाला है बेटा, तो 3 वाले में आप देखिएगा मैं माइनस निकाल रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, तो माइनस में हम क्या करेंगे बेटा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा कि भाई सेकंड का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट का मैं आपका माइनस बता रहा हूं, तो M 11, तो M 11 में बेटा आपको पता है कि इसको हाइड करना है, तो क्या बचेगा मेरे बच्चे 1001, तो आपने इसको सॉल्व किया, कितना है बेटा 1 और माइनस का 0, तो कितना है बेटा आपका ये 1। अब आप देखिएगा M 12 हम निकालेंगे तो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, 0 के अकॉर्डिंग बेटा, तो इस 0 के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे तो क्या आएगा आपका बेटा ये 0 1 0 0, और जबकि क्या है बेटा आपका 0 1, तो आप वैल्यू निकाल लें, तो ये भी 0 माइनस 0, तो कितना है आपका 0। अब बेटा M 13 निकालेंगे हम, तो M 13 में क्या आएगा बेटा आप देखिएगा, इसको हाइड कर रहा हूं मैं इस 0 को, तो क्या आ रहा है आपका 0 0 1 0, क्या आ रहा है 0 0 और 1 0, देन क्या आना है बेटा 0 माइनस 0, तो 0 ही हो गया आपका। अब देखिएगा बेटा M 21 में क्या आना है बेटा आपका, इसको हाइड कर रहे हैं हम इसको, तो क्या आएगा मेरे बच्चों आपका, ये आ रहा है 0 0, और ये आ रहा है नीचे 0 1, तो आपको पता है कि 0 माइनस 0 ही होना है, तो 0, और M 22 आपको पता है 2 2 में हम बीच वाले को हाइड करते हैं तो कॉर्नर्स वाले आते हैं, तो कॉर्नर्स वाले क्या है 1 0 और 0 1, तो कितना आ रहा है बेटा आपका 1 माइनस 0, तो कितना हुआ, सॉरी 1 हुआ है ना। अब देखिएगा M 23, तो M 23 में बेटा किसको हाइड करने वाले हैं, इस 0 को, तो 1 0 और 0 0, 1 0 0 0, तो 0 माइनस 0 देन 0। अब आप यहाँ करेंगे M 31, तो 31 के लिए आप किसको हाइड करने वाले हैं बेटा, इसको, है ना। जब आप इसको हाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, आपको पता होना चाहिए 0 0 1 0, तो क्या आ रहा है बेटा आपका 0 माइनस 1, तो कितना आ रहा है आपका 0 माइनस 0, सॉरी 0 - 0, तो क्या आ रहा है आपका 0, और ये बेटा आपका 3 2 में आप इसको हाइड कर रहे हैं, इसको हाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 1 0 0 0, 1 0 0 0, तो वो भी आपका 0 माइनस 0 देन 0 ही आ रहा है बेटा। और बेटा आपका ये 3 3, तो 3 3 में आप देखेंगे कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा बेटा ये, तो क्या आ रहा है आपका बेटा 1 0 0 1, तो कितना 1 माइनस 0, तो कितना हो बेटा आपका 1 ही आ गया। अब यहाँ पर आपको कोफैक्टर्स चाहिए ना, तो कोफैक्टर्स आप कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। A 11, तो आप क्या करेंगे, जो M 11 आया हुआ है ना उसी को लिखेंगे प्लस में बेटा 1, ओके। अब देखिए A 12, तो आपको पता है माइनस में लिखेंगे किसको, इसको, लेकिन आया है किसमें 0, तो 0 क्या प्लस क्या माइनस। इसी तरह से 1 3 ये प्लस में आएगा, और प्लस में वो भी क्या है बेटा आपका 0, तो 0 का क्या प्लस माइनस है ना। इसी तरह देखिएगा A 21, तो 21 में माइनस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं माइनस बेटा, क्योंकि इसका सम ओड है और ओड वाले में माइनस आता है, तो ये रहा आपका 0, तो 0 का तो क्या ही माइनस लगाना है ना। अब देखिएगा 2 2, A 22 पे प्लस आएगा क्योंकि इसका सम कितना इवन है, तो 2 2 पर 2 2 कितना है बेटा आपका 1 है, तो 1 आ रहा है। अब देखिएगा ये आपका 2 3, तो 2 3 पर माइनस आएगा बेटा, लेकिन 2 3 की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 0 है, तो उस पर क्या प्लस क्या माइनस है ना, क्या प्लस क्या माइनस। अब देखिएगा बेटा 3 1, तो 3 1 में क्या आना है बेटा आपका प्लस आना है, क्योंकि इस इवन है, तो 3 1 है क्या वैसे आपका 0, तो क्या प्लस क्या माइनस। अब देखिएगा 3 2, तो माइनस आना है, लेकिन इसकी वैल्यू भी क्या है 0 है, तो क्या आना है 0 ही हो गया।
और A33 आपकी कौन सी आपकी देखिएगा, ये कितना है आपका 1 है ना, तो यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि इवन है, तो 1 आ गया। कुल मिला के आपके कोफैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी से एडजॉइंट भी निकल जाता है, लेकिन वो अगली कॉन्सेप्ट में आगे बताऊंगा मैं आपको, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 3 into 3 वाले में ये वाला भी आप खुद ही कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझना है बेटा। और जो आप में से बेवकूफ होते हैं ना, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो क्या करते हैं, बस एक को कर लिया बस बहुत है। अरे भाई तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तुम्हें बोर्ड में क्या करना है, अच्छे से करके आना है कम से कम टाइम में। मैंने तो एक आध गलत भी हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। आप बता दोगे कमेंट में कि सर ये गलत हो गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट देना है हम तो। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बेटा बोर्ड का एग्जाम लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितने भी क्वेश्चन है सिक्वेंस वाइज कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा है बेटा, यहां तक तो हो ही गया आपका। नेक्स्ट में आते हैं। उसने कहा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के अकॉर्डिंग बेटा। सेकंड रो कौन सी बेटा, इसके अकॉर्डिंग, है ना। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके अकॉर्डिंग बेटा, R2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो R2 के अकॉर्डिंग आपको पता है कि एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बेटा, आपका 2 1 क्या दे रखा है आपको, उसने खुद ने 2 दे रखा है। और A22 क्या है बेटा आपका 0 है। और A23 क्या है बेटा आपका 1 है। अब आपको क्या चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग इनके क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो A21 चाहिए मेरे बच्चों, क्या चाहिए मुझे, A21। तो A21 निकालना आता है हमसे, ये ऐसे करके निकाल देंगे ना, 21 यही तो है। तो इसमें 3 8 और 2 3 क्या है, 3 8 और 2 3। तो देखिएगा बच्चों 3 8 और 2 3। अब यहाँ पर यार मैंने माइनस लगा दिया एकदम से, तो ये माइनस क्यों लगाया मैंने, हाँ याद करो, सोचो और सोचो, अच्छे से सोचो। हाँ, यहाँ पर क्या बेटा 2 और 1 3 है ना, तो ओड है, तो ओड वाले में क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो ये माइनस आता है, तो हमने क्या किया इसमें बेटा, आपका माइनस बाहर ही रखा है। 3 3 से 9 हो गया, और 8 2 से कितना आपका 16। तो कितना है बेटा आपका ये माइनस, और ये माइनस का कितना 7, और ये माइनस माइनस कितना आ गया बेटा आपका प्लस का 7। अब आप देखिएगा बेटा इसमें, है ना, ये तो अलग हो गया हमारा। अब देखिएगा बेटा इसमें, ये जो निकालना था ना इसके अकॉर्डिंग A22, तो मैं निकाल ही नहीं रहा। क्यों नहीं निकालना बेटा, क्योंकि मुझे पता है A22 0 है, तो 0 से इसकी इंटू होगी, 0 ही हो जाएगा, तो इसकी मुझे फिक्र ही नहीं है, ठीक है। इसको मैंने इग्नोर कर दिया इसलिए। अब देखिएगा इसमें A23 निकालना पड़ेगा मुझे, तो A23 में क्या आएगा बेटा आपका, ये वाला कट है ना। तो 5312 क्या आएगा बेटा आपका, 5312, 5312। और क्या आना है, माइनस आना है, क्योंकि 2 3 सम कितना है बेटा, ओड है, तो क्या आना है, माइनस आना है। अब आप देखिएगा क्या आ रहा है बेटा आपका 10 और माइनस का 3 तो 7, तो माइनस का 7 आ गया। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड रो क्या है बेटा आपका, अकॉर्डिंग टू सेकेंड रो, सेकेंड रो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है A21 और A21, A22 और A22, और A23 और A23। तो देखिएगा आप इसमें A21 की वैल्यू खुद की कितनी है, स्मॉल की 2, और कैपिटल वाली की कितनी है बेटा आपकी, इसकी वैल्यू आई है 7, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 0। A22 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0। तो ये 0 है, तो ये कुछ भी हो, ये हमने इसलिए निकाले ही नहीं, है ना। और A23 की वैल्यू कितनी है इसकी 1 बेटा, और इनटू में 23, ए कैपिटल A23 कितना आ रहा है बेटा आपका माइनस का 7। तो मेरे बच्चों वैल्यू क्या आ रही है, 2 7 14, ओके। और ये आपका 0 ही हो गया, और माइनस का 7, तो 14 में से 7 गया, 7 आ गया। अगर आप इसके अलावा किसी और के थ्रू निकालते, मान लो R2 की जगह R1 के अकॉर्डिंग फाइंड करते, या C1 C2 किसी के भी अकॉर्डिंग, वैल्यू सेम आती, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम इसमें नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है बेटा उसने, ये क्वेश्चन थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग निकालना है बेटा, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग। तो थर्ड कॉलम में ये रहा आपका बेटा थर्ड कॉलम, ये है आपका बेटा C3, ठीक है। तो इस C3 के अकॉर्डिंग, तो C3 के एलिमेंट्स क्या होते हैं पहले मैं वो लिख रहा हूँ। तो एलिमेंट्स होता है बेटा आपका इसमें 3 1, तो 3 1 में क्या दे रखा है उसने बेटा आपको YZ, और बेटा 3 2, तो 3 2 में क्या दे रखा है उसने आपको बेटा ZX, और बेटा 3 3, ये क्या है बेटा आपका 3 3। तो देखिएगा मेरे बच्चों, ये क्या आपका X और Y।
अब इनके आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए ना तीनों के, बस है ना, इसी के कोफैक्टर्स चाहिए सारे के सारे। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये फैक्टराइजेशन भी सिखाते हैं इसमें। स्पेशली आता तो जब था जब प्रॉपर्टीज वाले होते थे हमारे क्वेश्चन, जब प्रॉपर्टीज आती थी ओल्ड बुक की 4.2 आती थी, तो इसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से ही स्पेशली होता था क्वेश्चन। बट फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, इसलिए इसको डिलीटेड मत समझिए, ठीक है, इसको कर लीजिए आप। इसको कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा, वो समझना। पहले तो ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है ना, इस वजह से करा रहा हूं मैं आपको। तो देखिएगा मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे A31, तो A31 भैया कितना होगा आप देखेंगे, तो A31 वहां से कितना आएगा, आप किसको हाइड करेंगे, आप इसको हाइड करेंगे, तो क्या है बेटा आपका 1 1, क्या है 1 1 और y z, तो कितना है बेटा आपका z माइनस y। और A32 में बेटा बाहर माइनस आएगा, तो आगे माइनस, क्योंकि 32 ओड है ना। तो अब आप देखिएगा बेटा, इसको हाइड कर रहा हूं मैं, तो क्या आ रहा है 11xz, 11xz, तो क्या आ रहा है माइनस का बेटा z माइनस एक्स। अब क्या देगा बेटा आपका 3 3, तो ये 3 3 में बेटा प्लस ही आना, आपको पता है सम इवन है, तो इसको हाइड कर लिया, तो क्या है आपका 1 1 और एक्स वाई, तो क्या आ रहा है बेटा आपका एक्स माइनस वाई हो गया, सॉरी वाई माइनस एक्स आएगा, क्या आएगा बेटा आपका ये वाई माइनस एक्स। अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि भाई वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, किसकी, डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी ये आ गई भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 3 1 और A31 और A32 और A32 और A33 और A33। तो देखिएगा वैल्यू क्या आ रही है बच्चों आपकी A31 की खुद की वैल्यू कितनी थी YZ, और साथ में क्या आ गया बेटा आपका Z माइनस वाई। और देखिए यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 32 की ZX, बट इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 32 की माइनस का Z ये, और 3 की वैल्यू कितनी थी बेटा आपकी XY, और बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है बेटा आपकी y माइनस का x। तो बच्चों आप समझना आप ध्यान से इसमें, तो y z के अंदर हो रही, तो क्या आ रहा है वाई जेड स्क्वायर माइनस क्या आएगा बेटा आपका वाई स्क्वायर जेड। अब देखिएगा ये माइनस का होगा, तो माइनस का जेड स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा, तो क्या आएगा जेड एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है बेटा आपका जेड और एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा x की y से हो रही है, तो क्या होगा बेटा आपका एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। देखो बेसिकली आंसर तो यही हो गया हमारा, ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है आंसर ये हो गया, बट क्या है अभी प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है ये। और प्रूफ करने के लिए क्या आता है वो आप समझ रहे हो, प्रूफ करने के लिए आपका सीधा सीधा वो ये दे देता है कि भैया इसको लिखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो यहाँ तक हम कैसे पहुंचाएं, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बाय द वे, तो हम यहाँ तक कैसे पहुंचाएंगे इसको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका फैक्टर्स करने पड़ते हैं यहाँ के से आगे, अब मैं जो करा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना बेटा। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर ना किसी एक को टारगेट कर लीजिए, जैसे x को टारगेट कर लीजिए, x को आप वेरिएबल मान लीजिए, बाकी को कांस्टेंट कुछ पलों के लिए। तो क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट आपकी पावर है ना उसको पहले लिख लीजिए, तो क्या है आपका बेटा एक्स स्क्वायर, वो जेड एक्स स्क्वायर ही लिखूं जो लिखा हुआ है, देखिएगा जेड एक्स स्क्वायर, और क्या लिखेंगे बेटा आप एक्स स्क्वायर वाई। फिर आप लिखिएगा एक्स एक्स वालों को, किसको लिखेंगे बेटा आप इसमें एक्स एक्स वाले, तो एक ये रहा एक्स वाला और एक ये रहा, लेकिन प्लस वाले को पहले लिख लेता हूँ भैया ना, जो बेसिकली हम करते हैं, बाद में भले हमें उल्टा लिखना पड़ जाए, लेकिन देखिएगा एक्स एक्स वाले लिख दिए। अब जो अकेले तन्हा है बेटा वो लिखेंगे हम, तो अकेले तन्हा कौन है, तो आप देखिएगा यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर। अकेले का मेरे कहने का मतलब है जिसमें एक्स है ही नहीं, एक वो टर्म है आपकी जिनमें एक्स स्क्वायर, एक वो टर्म है आपकी जिनमें एक्स है, और एक वो टर्म आ रही जिनमें एक्स है ही नहीं। तो कौन कौन सी टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, ध्यान से देखिएगा वाई स्क्वायर जेड। अब इनमें जो भी कॉमन आ रहा है आपका वो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ रहा है आप देखेंगे ध्यान से कि भाई कॉमन क्या आ रहा है आपका, है ना। तो देखिएगा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका, इसमें कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो बच्चा जेड माइनस वाई, आगे के लाना क्या है वाई माइनस जेड, वो बात की बातें कर लेंगे। यहाँ पर कॉमन आ रहा है बेटा आपका एक्स, तो अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर,
और यहाँ पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ तो पूरा वाई जेड ही कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा जेड माइनस वाई। तो यहाँ भी जेड माइनस वाई आ रहा है, यहाँ भी जेड माइनस वाई, तो इसको भी जेड माइनस वाई बनाएंगे। देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस लिख सकते हैं, लेकिन इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, उसको उल्टा लिखूंगा बेटा। देखिएगा ये जेड माइनस वाई एज इट इज, अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, एक्स माइनस का हो गया, और ये जेड स्क्वायर पहले वाई स्क्वायर बाद में, तो इसको क्या लिखूंगा, एक बार जेड प्लस वाई और एक बार बेटा जेड माइनस वाई। और यहाँ तो सही लिखा हुआ है आपका जैसा मुझे चाहिए। तो पूरे में से अब आपका कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में से जेड माइनस वाई कॉमन आ गया आपका। तो ये तो कहानी इसकी खत्म हो गई। अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स की जेड से होगी तो क्या आएगा एक्स जेड, और एक्स की वाई से होगी तो क्या आएगा एक्स वाई, और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ आपका वाई जेड। अब भैया इनमें कॉमन ले लो आप इसमें, और क्या करेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे आप इसमें, देखिएगा जेड माइनस वाई क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, अंदर एक्स, तो क्या बचा आपका एक्स माइनस जेड। और यहाँ देखिएगा क्या कॉमन आ रहा है वाई, तो माइनस का वाई कॉमन ले लो, माइनस का जब कॉमन लेते हैं अंदर के साइन चेंज होते हैं, तो क्या बचेगा बेटा एक्स माइनस जेड। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से बाहर कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका, पूरे में से बाहर कॉमन क्या आ रहा है, देखिएगा जेड माइनस वाई आपका एज इट इज है ही, और पूरे में से बाहर कॉमन आ गया बेटा आपका एक्स माइनस जेड। अब अंदर रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, एक्स माइनस वाई बचा आपका एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर ना सीक्वेंस अगर आपकी गलत है तो आप क्या कर लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, वाई माइनस जेड हो गया, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये जेड माइनस एक्स हो गया। और ये तो सीक्वेंस सही है ना, एक्स माइनस आई ऊपर के प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो ये माइनस माइनस भैया प्लस हो गया। अब आपका क्या बचा यार, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। अभी भी सीक्वेंस में लिख दो, पहले एक्स माइनस वाई लिख दीजिए, फिर वाई माइनस जेड लिख दीजिए, और फिर जेड माइनस एक्स लिख दीजिए। तो बेटा कुछ अलग है, हटके है, कुछ सिखाया है तो उसको सही से देख लेना, ठीक है। अभी देखिएगा लास्ट क्वेश्चन जो कि ओरली हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। उसने कहा है कि ये कोफैक्टर है, ये एलिमेंट है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका बेटा कि कौन सी वाली वैल्यू होगी, उसने कहा है देन वैल्यूज ऑफ गिवन बाई, तो कौन सी वाली वैल्यू होगी। तो आप देखेंगे यहाँ देखिए बेटा A11 A31, ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, यहाँ भी नहीं है, अलग अलग आ रहे ना भैया, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए 1111 2121 3131, कौन से के अकॉर्डिंग के, किसके अकॉर्डिंग है बेटा आपका 112131, किसके अकॉर्डिंग है, आप सोच कर ही बताइए कि किसके अकॉर्डिंग है ये। तो क्या है बेटा आपका, ये है आपका 1121, देखिए 112131, तो किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग टू, क्या है बेटा आपका ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आपने फाइंड की है, तो क्या लिखिए 111221, ये आ गया ना, ये गड़बड़ कर गया, तो ये भी नहीं है। तो आंसर डी इज राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको सिखा चुका हूं, और ये समझ लीजिए माइनस और कोफैक्टर्स ही आपका सब कुछ है, स्पेशली कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स जिसको आगे समझो उसको लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इस चैप्टर से बहुत अच्छे से, तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आता हूं।